हेलो डियर फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता है 1 फरवरी को आप लोगों की मैथ की परीक्षा होने वाली है। और दोस्तों, आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि इस बात को लेकर के तनाव में है, टेंशन में है कि सर 1 फरवरी को किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 फरवरी को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ भी तैयारी नहीं किए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आप लोग को पता है दोस्तों वायरल क्वेश्चन जो है वो वायरल हो चुका है। जी हाँ, जैसे आप देखिए यहाँ पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 विषय कोड जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरीके से दोस्तों आपका सेट जे है। यहाँ पर आपका देखिए क्रमांक कोड सब कुछ यहाँ पर सेम टू सेम हूबहू आपका दिया हुआ, और मैथ में जो है आपको सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न पत्र रहेंगे। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं और अगर आप सोचते हैं कि प्रश्न कैसा रहेगा, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस दिन हम लोगों का क्या होगा, तो दोस्तों ये वीडियो जो है आपको सारे प्रश्न को दूर कर देंगे। जितने भी मन में आपके सवालात है, जितने भी मन में आपके डाउट है, टेंशन है दोस्तों, सभी को दूर कर देंगे ये वीडियो। प्लीज आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये सभी प्रश्न दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर। यदि किसी समुच्चय ए में एक संबंध R इस प्रकार हो कि XY बिलोंग्स टू R, YZ बिलोंग्स टू R एंड XZ बिलोंग्स टू R, यानी कि यहाँ पर R आपका रियल नंबर है तो संबंध R कहलाता है। इफ R बी अ रिलेशन इन एनी सेट A सच दैट XY बिलोंग्स टू R, YZ बिलोंग्स टू R, XZ बिलोंग्स टू R, देन द रिलेशन R इज कॉल्ड। तो दोस्तों यहाँ आपको कह रहा है कि XY बिलोंग्स टू R है यानी कि रियल नंबर, YZ बिलोंग्स टू रियल नंबर है और XZ बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो एक संबंध है। तो दोस्तों ये संबंध जो R है, यानी कि आपको डिनोट कर दिया कि ये संबंध R है, तो इस प्रकार है, तो इस R को क्या कहेंगे, यानी कि इस संबंध R को क्या कहेंगे दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन है समतुल्य, यानी कि रिफ्लेक्सिव। जब भी दोस्तों आपका XY, YZ और XZ बिलोंग्स टू R है, रियल नंबर रहे, एक ही R रहे, तो दोस्तों वहां पर आपका राइट आंसर होगा ए, रिफ्लेक्सिव, यानी कि समतुल्य। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ फॉर्मूला बेस पे होता है। जी हाँ दोस्तों, जो आपको फॉर्मूला जो आप जानते हैं बिल्कुल ही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल भी आपको सॉल्यूशन करना नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए cos इनवर्स x, सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर cos इनवर्स x का फॉर्मूला पूछ रहा है। इस कंडीशन पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, ये आप सिर्फ डराने के लिए होता है, ठीक है। तो cos इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, π/2 माइनस sin इनवर्स x। तो cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है π/2 माइनस sin इनवर्स x। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फिर से आपको फॉर्मूला पूछा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है। फिर से आपको कंडीशन दे दिया डराने के लिए, क्योंकि आपको बिल्कुल नहीं देखना है दोस्तों। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। फॉर्मूला को आप ध्यान से देख लीजिए, हो सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पूछ ही ले। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो कि दोस्तों आपको इस बार पूछेगा ही। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये आपका क्या दिया हुआ, डिटर्मिनेंट। आपका अगर मैट्रिक्स होगा तो वो इस प्रकार होगा, ठीक है, ऐसे करके, लेकिन डिटर्मिनेंट जो है बिल्कुल सीधा सीधा होता है। अब आपको यहाँ पर पूछ रहा है इसको सॉल्व करने के लिए, तो दोस्तों इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखिए 8 इंटू 3 9 इंटू 2, तो 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, माइनस यहाँ पर माइनस दोस्तों आपको बैठाना पड़ेगा, ये दोस्तों फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए 9 इंटू 2 यानी कि 18, अब 24 में 18 माइनस हो जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, तो 4 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 6। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट वाला को पकड़ना है, ऊपर से लेफ्ट वाले को, उसके बाद दोस्तों राइट वाले को। जिसको नहीं आता है दोस्तों वो ध्यान से समझ लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फिर से दोस्तों आपको यहाँ पर डिटर्मिनेंट पूछ रहा है। हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया, p यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, फिर माइनस, फिर Q4, ठीक है, और बराबर यहाँ पर 0 दिया हुआ है। जब दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का आपका दोस्तों राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन सी, p/4 माइनस q/5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फिर से दोस्तों आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अब दोस्तों इसका फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है, ठीक है, मगर यहाँ पर आपको बताऊंगा तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। सिंपली आपको दोस्तों फॉर्मूला को सॉल्व करना है, और दोस्तों 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। तो दोस्तों जब भी डिटर्मिनेंट का इस प्रकार क्वेश्चन आता है, कोई बड़ा यानी कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो उसका अक्सर राइट आंसर जो है 0 होता है। अगर आप लोगों को नहीं आए, सबसे पहले तो आपको टोटल ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। अगर दोस्तों आपका 50 नहीं पूरा तो आप इस तरह से अंदाजन भी लगा सकते हैं, ठीक है, तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि कभी भी डिटर्मिनेंट बहुत बड़ा पूछता है तो उसका राइट आंसर 0 ही अक्सर माना जाता है, मतलब होता भी है। आप लोग अगर रिवाइज किए होंगे तो आप लोगों को मालूम भी होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यदि i बराबर यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है, अब आपको पूछ रहा है i क्यूब, ठीक है दोस्तों। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए 1001। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर देखिए ये आइडेंटिकल है, ठीक है। आइडेंटिकल को हम लोग जब भी गुना करेंगे तो दोस्तों वो सेम टू सेम ही रह जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आई क्यूब मतलब आइडेंटिकल का क्यूब। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 3 इंटू XZ YZ। दोस्तों जब भी हम लोग मैट्रिक्स में गुना करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका मैट्रिक्स, और यहाँ पर दोस्तों 3 से गुना किए, तो जब भी दोस्तों हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स में कोई भी गुना करेंगे तो वो चारों एलिमेंट से गुना होगा। जैसे कि ये 3 जो है x से भी गुना होगा, 3 y से भी गुना होगा, z से भी गुना होगा और w से भी गुना होगा। तो दोस्तों 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3x
3z 3y 3w, ठीक है। वहीं पे अगर डिटर्मिनांट होता है तो दोस्तों डिटर्मिनांट में वैसा नहीं होता। डिटर्मिनांट में क्या होता है, सिंपली दोस्तों देखिए ये डिटर्मिनांट है और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किए तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 2 ही मल्टीप्लाई होता, या तो xy या फिर xz या फिर yz या फिर zw, तो मात्र 2 ही होता। लेकिन वहीं पे दोस्तों मैट्रिक में चारों से, यानी कि जितना एलिमेंट दिया हुआ है अंदर में, इसको क्या कहते हैं, अंदर में एलिमेंट, तो दोस्तों जितना एलिमेंट अंदर में दिया हुआ है मैट्रिक में सभी होता है, डिटर्मिनेंट में मात्र 2, ठीक है, यानी कि एक रो या फिर एक कॉलम। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन शून्य आव्यूह है। आपको यहाँ पर पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो मैट्रिक्स, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे निम्नलिखित में से कौन जीरो मैट्रिक्स है, शून्य आव्यूह है। तो दोस्तों 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए आपका शून्य मैट्रिक्स है, ठीक है, शून्य मैट्रिक्स में चारों जीरो होना चाहिए, जितना भी आपका एलिमेंट दिया हुआ है सभी जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर दिया हुआ 5 इस तरह से दिया हुआ, ठीक है। सबसे पहले आपको 5 से चारों एलिमेंट को गुना करना, जैसे कि 5x, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर दोस्तों 3 से भी आपको चारों एलिमेंट को गुना करना है। अब दोस्तों यहाँ पर इक्वल दिया हुआ है, तो जब पहले इसको आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, गुना करने के बाद पहले 5 से गुना करना है, फिर 3 से गुना करना है, ये सब गुना करने के बाद दोस्तों टोटल इसको जोड़ना है। जोड़ना कैसे है, x + 1 इस तरह से जोड़ना है। जब इसको जोड़ लेंगे दोस्तों उसके बाद ये एलिमेंट बराबर ये एलिमेंट होगा, ठीक है, इस तरह से करके निकालेंगे आप। जिसको दोस्तों नहीं आता आप लोग कमेंट करें, आप लोग सीखिए दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट है, इस तरह का इजी क्वेश्चन पूछता ही आपका बिहार बोर्ड में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4:9, ठीक है, 4:9, यानी कि x का मान होगा 4 और वहीं पे दोस्तों y का मान होगा 9। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। 11 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन टी 10x। इसको कैसे निकालना है दोस्तों, सिंपली यहाँ पे 2 जो है आपका 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे, ठीक है, तो 5 2 जा हो जाएगा 10 और दोस्तों 2 माइनस हो जाएगा 1। इसका फॉर्मूला होता है nx - 1, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से अभी आप निकाल सकते हैं, या फिर सिंपली आपको क्या करना है, जो इसका पावर पे रहेगा उसको आगे मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पर दोस्तों पावर पे 1 घटा देना, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। उसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दोस्तों आपको यहाँ पर पूछ रहा है sin 3x का डिफरेंशिएशन, यानी कि sin 3x/3 का डिफरेंशिएशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। आपको यहाँ पर किस तरह करना है, तो सबसे पहले sin का क्या होता है, cos होता है, तो sin 3x हो गया cos 3x। अब दोस्तों जो भी मल्टीप्लाई में रहता है, यानी कि डिफरेंशिएशन में जो भी 3 है, जैसे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाता है, डिवाइड, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 3 जो है इससे मल्टीप्लाई हो गया। तो डिफरेंशिएशन में उल्टा होता है, आपका यहाँ पर क्या होता है, 3 जो भी ऊपर में रहेगा वो दोस्तों नीचे में आकर के गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, e⁻²x का क्या होगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन। तो दोस्तों 13 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 2e⁻²x। देखिए e⁻²x का क्या होता है, e⁻²x, और दोस्तों 2 का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका हो जाएगा 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मतलब कि 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 होता है। तो दोस्तों 2 आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह से राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, d/dx cos 2x। दोस्तों आपको यहाँ पर पूछ रहा है cos 2x का डिफरेंशिएशन, तो इसका क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी -2 sin 2x। कैसे, तो cos 2x का होता है माइनस sin x, ठीक है, और वहाँ पे दोस्तों 2x का हो गया 2x का क्या होगा डिफरेंशिएशन 2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, d/dx cos x + ex क्या होगा। तो दोस्तों इसको अलग अलग करना है हम लोग को, सबसे पहले cos x को करना है, उसके बाद ex को। ex का क्या हो जाता है, सिंपली ex हो जाता है, ठीक है, और cos x का क्या होता है दोस्तों, cos x का होता है sin x - sin x। तो दोस्तों 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए दोस्तों -sin x + ex, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर फिर से log 2x का आपको डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। दोस्तों 44 नंबर का 44 मार्क्स का आपका मैथ में सिर्फ डिफरेंशिएशन यानी कि कैलकुलस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग को सिर्फ यही सब क्वेश्चन दिखेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। दोस्तों यहाँ आपको पूछ रहा है log 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1/2x। कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखिए log x का होता है 1/x, तो यहाँ पर log 2x है, ठीक है, तो क्योंकि 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो दोस्तों ये 2 आकर के हो जाएगा डिवाइड, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, d/dx e⁻cos x, तो इसका डिफरेंशिएशन दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी -sin x * e⁻cos x, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। वीडियो फिर दोस्तों काफी लंबी बन जाएगी अगर मैं सभी वीडियो को यानी कि सभी क्वेश्चन को करने लग गया तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, d/dx a⁻2x, यहाँ पर a > 0 है, जो कि आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर सिंपली आपको a⁻2x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। तो a⁻2x / log a, a⁻2x / log a आपका राइट आंसर होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, x = a cos θ, y = a sin θ। सिंपली पूछ रहा है dy/dx। दोस्तों यहाँ पर देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो dy/dx बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, dy/θ, उसके बाद फिर dx/θ,
दोस्तों आपको यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है, और ये आपका यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, ये जो है यहाँ पर आपका कॉन्स्टेंट है। जब दोस्तों इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन डी कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा इसका राइट आंसर निकलेगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सिंपली दोस्तों आपको 2 बार डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा है, ठीक है, 2 बार। तो दोस्तों 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 380 गुना x पे पावर 18, क्योंकि यहाँ पर इसको 2 बार डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। किस तरह से, तो देखिए 20 फिर यहाँ हो जाएगा x19, उसके बाद दोस्तों फिर x19 का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 19, और यहाँ पर हो जाएगा x18। तो 20 गुना 90 जब हम लोग करेंगे तो 9 दूना 18, 380, 19 दूना 38, तो 380 दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करने के लिए कह रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, x इक्वल टू 2 पर वर्क y इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x पर स्पर्श रेखा की ढाल है। दोस्तों 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे, स्पर्श रेखा वाला ये ग्राफ वाला थोड़ा सा है, ग्राफ वाला चैप्टर दोस्तों आपको पढ़ना होगा, तभी आपका यहाँ पर सॉल्व होगा। इसका राइट आंसर मैं आपको बता दिया ऑप्शन बी 10, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व y बराबर ये इतना दिया हुआ है और x बराबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको सिंपली यहाँ पर पूछ रहा है कर्व, ठीक है, जैसे टेंजेंट पूछ रहा है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, x के सभी वास्तविक मानों के लिए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का न्यूनतम मान होगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज अब x मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना, ठीक है। तो दोस्तों 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों 1/3 आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों ये सब क्वेश्चन काफी इजी है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, वर्क x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y के बिंदु 21 का अभिलंब है। सिंपली आपको पूछ रहा है द नॉर्मल टू द कर्व दिया हुआ कितना x स्क्वायर इक्वल टू 4y, अब आपको पूछ रहा है एट पॉइंट 21। तो दोस्तों 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो दोस्तों x प्लस वाई इक्वल टू 3 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 जो कि काफी इंपोर्टेंट है, इंटीग्रेशन वाला आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 आपका बाहर है, वैसे भी ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और x स्क्वायर dx का आपको सिंपली पूछ रहा है यहाँ पर इंटीग्रेशन। तो दोस्तों 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्स क्यूब प्लस सी। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 इसका फॉर्मूला होता है सिंपली, ठीक है। तो दोस्तों क्योंकि स्क्वायर है ऊपर में तो यहाँ पर स्क्वायर प्लस 1 हो गया 3, और दोस्तों क्योंकि यहाँ पर एन का मान 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगा, तो यहाँ पर भी हो गया 3। तो आपका इस तरह से राइट आंसर 24 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, कितना एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस सी क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 3 जो आगे था तो नीचे में जो 3 आया था दोस्तों, ये 3 और ये 3 कट गया, इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस सी आया, ठीक है। आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 4 इंटीग्रेशन साइन 4x dx होगा। दोस्तों यहाँ आपको पूछ रहा है कि साइन 4x दे दिया आप सिंपली, ठीक है, सिंपली आपको, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए के माइनस कोस 4x। दोस्तों यहाँ पर देखिए साइन x का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो उसका होता है माइनस कोस x, तो यहाँ पर है साइन 4x, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस कोस 4x। अब दोस्तों यहाँ पर आपका 4 दिया हुआ है, ठीक है, 4 आपका मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो 4x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो दोस्तों वही आपको यहाँ पर 4x जो है 4 से कट गया, ठीक है, 4x 4 से कट गया, और ये k कॉन्स्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए यहाँ पर k कॉन्स्टेंट है, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 25 का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इंटीग्रेशन cos 7x dx। दोस्तों आपको पूछ रहा है cos 7x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 26 का दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी k प्लस साइन 7x अपॉन 7, ठीक है। तो सिंपली फिर से उसी तरह करना है कि cos x का क्या होता है साइन x होता है, तो यहाँ पर cos 7x है इसलिए साइन 7x हो जाएगा, और यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई में है तो दोस्तों यहाँ पर आपका डिवाइड में हो जाएगा। इसी तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर इंटीग्रेशन पूछ रहा है ex dx का, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको पूछता है। तो दोस्तों क्या होगा, ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है लेकिन प्लस k लग जाता है, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ ex दे देगा, लेकिन आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सोनेंट आपको लगाना ही है, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, दोस्तों काफी बड़ा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को तो सिंपली आपको करना ही नहीं है क्योंकि ये सॉल्यूशन पर पूरा बेस्ड है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये मानना पड़ेगा, फिर यहाँ पर दोस्तों इसको सॉल्व करना होगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको पहले मैथ में नहीं सॉल्व करना है, पहले आपको सिंपली ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना जितना कि मैंने आगे बताया। तो दोस्तों 28 का आपका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3x प्लस k इसका राइट आंसर होगा। ये सब क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में पहले ट्राई नहीं करना, आपको सिंपली ये सब क्वेश्चन ट्राई करना जो कि मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं। यहां पर देखिए इंटीग्रेशन पूछ रहा है sec x dx का, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे 29 का, यानी कि sec x का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी log sec x प्लस 10x। क्या होता है sec x का dx, मतलब कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x प्लस 10x प्लस कांस्टेंट तो लगाना ही होगा इंटीग्रेशन में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, cos स्क्वायर x dx का क्या होता है यहाँ पर इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन पूछ रहा है cos स्क्वायर x का। दोस्तों कमेंट करेंगे आप लोग, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी x/2 प्लस 1/4 sin 2x प्लस k। आप लोग फॉर्मूला को याद रखिए, x/2 प्लस 1/4 sin 2x प्लस k, तो cos स्क्वायर x का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, दोस्तों
फिर से आपको यहाँ पर जो है 31 का इंटीग्रेशन पूछ रहा है साइन स्क्वायर एक्स। फिर से ये क्वेश्चन दोस्तों लॉन्ग है, आपको ये सब क्वेश्चन नहीं ट्राई करना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन ए होगा 10x प्लस कॉट एक्स प्लस के। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और दोस्तों यहाँ पर एक बात कह दिया a ग्रेटर देन x। अब आपको यहाँ पर सिंपली इंटीग्रेशन निकालना है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का। सिंपली दोस्तों पहले आपको यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मानना होगा, उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन निकलेगा। ये भी क्वेश्चन वेरी लॉन्ग मेथड पे बनेगा, आपको ये क्वेश्चन ट्राई नहीं करना, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1/2a log a प्लस एक्स a माइनस एक्स a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस के कांस्टेंट। दोस्तों इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूला दोस्तों उस पर भी आपको नहीं बनाना, उस पर भी आपको सोल्यूशन करना होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर दिया हुआ एक्स स्क्वायर dx 2 से लेकर के 3 तक। अब देखिए यहाँ पर अब कांस्टेंट वाला खेल गया। अब यहाँ पर 2 से लेकर 3 तक दिया हुआ एक्स स्क्वायर दिया हुआ, तो सिंपली सबसे पहले आपको क्या करना है? एक्स स्क्वायर का निकालेगा तो एक्स क्यूब अपॉन 3 होगा, और दोस्तों यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ कहां से कहां तक? 2 से लेकर के 3 तक। तो सबसे पहले आपको 3 का यहाँ पर मान रखना है, और उसके बाद दोस्तों माइनस करके 2 का मान यहाँ पर रख करके माइनस कर देना। ठीक है, इस तरह से जब भी आप निकालेंगे दोस्तों, तो 33 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 19/3। 19/3 आपका राइट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर दिया हुआ आपका π/2 से लेकर के -π/2 से लेकर के π/2 तक sin 5x dx का। तो सबसे पहले आपको दोस्तों sin पे पावर 5x dx का सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन निकालना होगा। उसके बाद दोस्तों ये वैल्यू आपको पुट करना होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया। जैसे ही दोस्तों आप ये करेंगे तो इसका राइट आंसर निकलेगा 0। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या निकलेगा? 0। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर आपका वैल्यू दिया हुआ 0 से लेकर 1 तक, और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x dx। तो दोस्तों 35 का आपका क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी 0। दोस्तों जब भी आपको कोई टिपिकल क्वेश्चन पूछता है, खास करके डिटरमिनेंट और उसके बाद दोस्तों मैट्रिक्स, या फिर दोस्तों आपका इस तरह से, ठीक है, तो अगर 0 है ऑप्शन में, अगर आपको दोस्तों नहीं आता तो आप डायरेक्ट 0 लगा सकते हैं, क्योंकि अक्सर इसका आंसर 0 ही होता है। अगर नहीं आए तब, अब ऐसा नहीं कि दोस्तों आपको जानबूझ करके उसी को लगाना है। ठीक है, आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। अवकलन समीकरण। दोस्तों यहाँ पर आपका एक समीकरण दिया हुआ है बराबर 0, और यहाँ पर आपको डिग्री पूछ रहा है। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार बोर्ड में अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है और इस बार भी पूछेगा ही। तो आपको डिग्री निकालने के लिए कहे या फिर ऑर्डर निकालने के लिए कहे, ठीक है, या फिर डिग्री या फिर ऑर्डर। तो दोस्तों इसका क्या होता है? सबसे मिनिमम वैल्यू, यानी कि सबसे पहले आपको ढूंढना है dy/dx, इस तरह होना चाहिए। यहाँ पर इस तरह नहीं, dy/dx होना चाहिए, या फिर dy/dt जो भी हो। तो dy/dt होगा तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, dy/dx यहाँ पर 1 2 3 है, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए ऑर्डर है यहाँ पर, तो 1 2 3 1 2, सिर्फ यहाँ पर 2 है। ठीक है, यहाँ पर ये y है सिर्फ, यहाँ अगर dy/dx होता तभी होता। यहाँ पर आपको पूछ रहा है ऑर्डर, यहाँ पर पूछ रहा है डिग्री। तो दोस्तों डिग्री जो है सबसे मिनिमम वैल्यू है, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू यहाँ पर कितना है? 3 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 1 है। ठीक है, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितना है? 1 है, तो डिग्री मिनिमम वैल्यू होता है, तो आपका राइट आंसर होगा ए। अब यहाँ पर दोस्तों ऑर्डर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है। ऑर्डर कितना होता है? मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर dy/d1 1 होगा, और यहाँ पर दोस्तों 2 है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। अवकलन समीकरण dy/dx = 1 + y स्क्वायर 1 + x स्क्वायर का हल है। दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर ये इक्वेशन दिया हुआ समीकरण, अब आपको यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है इसका हल, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या है? tan इनवर्स y = tan इनवर्स x प्लस के। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। अवकलन समीकरण फिर से आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पूछ रहा है समाकलन गुणक, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सिंपली पूछ रहा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दोस्तों पूछ रहा है। तो दोस्तों 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी e⁻⁻x। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, e⁻⁻x दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। अवकलन समीकरण यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ठीक है, x dy/dx - y = 2x³। यहाँ पर जहाँ पर दोस्तों x जो है 0 से बड़ा है, फिर से आपको कंडीशन पे ध्यान नहीं देना है। अब सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर अवकलन समीकरण यानी कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है। तो दोस्तों 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सबको दोस्तों अगर सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द बना लीजिए। दोस्तों अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि अवकलन समीकरण कैसे बनाते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो मैं मैथ का अपलोड करूंगा फिर से उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका आंसर की इसी चैनल पर मिलेगा, वो भी बिल्कुल राइट आंसर के साथ। बहुत को क्या करता है, जब एग्जाम खत्म होता है उसी समय आपका आंसर की अपलोड कर देता है, लेकिन दोस्तों वो सही नहीं होता, क्योंकि इतना जल्दी कैसे बना सकता है। ठीक है, तो आपको आंसर की मिलेगा बिल्कुल सही सभी प्रश्नों के साथ। दोस्तों सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और जैसे ही आपका एग्जाम दोस्तों जितना भी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। दोस्तों यहाँ आपका दिया हुआ जे वेक्टर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसी तरह का क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में पूछता है। तो जे वेक्टर आपका दिया हुआ है, अब आपको सिंपली पूछा है इसका क्या मान होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1। कभी भी आपको आई कैप दे दे, या फिर जे कैप दे दे, या फिर के कैप दे दे, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा 1। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
42 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। यहाँ पर दोस्तों कैप नहीं है, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर है। सिंपली दोस्तों पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी √3। कैसे? तो दोस्तों जैसे कि आई का मान होता है 1, जे का मान होता है 1, के का मान होता है 1, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों यहाँ पर आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस यहाँ पर 1 होगा, प्लस 1 होगा, तो यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ पर अंडर रूट में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो गया। अब यहाँ आप कहेंगे कि यहाँ 1 कैसे हुआ? तो दोस्तों अगर आप अंडर रूट 1 को अगर निकालेंगे तो यहाँ पर तो 1 ही निकलेगा ना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 0, क्योंकि दोस्तों आई डॉट जे जैसे ही हम लोग इसको गुना करेंगे डॉट जे तो यहाँ पर 0 होगा। वहीं पे अगर यहाँ पर क्रॉस होता, ठीक है, आई क्रॉस जे होता, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होता 1। ठीक है, तो जब भी डॉट आ जाए तो वहां पर दोस्तों 0 होगा। वहीं पे दोस्तों अगर आई डॉट आई होता तो फिर इसका मान कितना होता? 1, लेकिन आई डॉट जे है तो दोस्तों इसका मान होगा 0, लेकिन वहीं पे आई क्रॉस जे होगा तो फिर इसका मान होगा 1, और दोस्तों आई क्रॉस आई होगा अगर तो फिर उसका मान से 0 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप लोग को ध्यान से समझना है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? आपको पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो दोस्तों कौन सा सत्य यहाँ पर है? जल्दी से जल्द आप लोग कमेंट करेंगे। तो 44 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, वाई अक्ष की दिक कोजिकाएं हैं। आपको पूछ रहा है द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वाई एक्सिस आर। दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2020 में क्वेश्चन पूछा भी था। 45 का दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर आपको पूछता है एक्स अक्ष तो दोस्तों आपका क्या होगा? 1 0 0, वाई अक्ष तो 0 1 0, जेड अक्ष तो दोस्तों 0 0 1। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, डायरेक्शन कोसाइंस इसी तरह से निकालते हैं। ठीक है, इसी तरह से डायरेक्शन कोसाइंस यानी कि दिक कोजिकाएं निकालते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, यदि दो सरल रेखाओं की दिक कोजिकाएं दिया हुआ यहाँ पर L1 M1 N1 L2 M2 N2, ठीक है, और तथा वे परस्पर लंब होते हैं। इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस आर L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 एंड द लाइंस बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन दोस्तों आपको यहाँ पर फॉर्मूला सिंपली फॉर्मूला होता है। तो 46 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आप लोग याद रख सकते हैं L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा? L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, यदि एक रेखा के दिग अनुपात दिया हुआ -18 प्लस 12 -4 है तो इसकी दिग कोजिकाएं होगी। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ स्ट्रेट लाइन और यहाँ पर दिया हुआ -18 12 -4 इस डायरेक्शन विल बी, डायरेक्शन कोसाइन विल बी। तो दोस्तों 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -9/11 6/11 -2/11। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, तलों में यहाँ पर दिया हुआ 2x - y + z + 8 इज इक्वल टू 0 और एक दिया हुआ यहाँ पर x + y + 2z - 14 इज इक्वल टू 0 के बीच का न्यूनतम कोण कितना होगा? यानी कि एक्यूट एंगल इन दोनों के बीच कितना होगा दोस्तों, ये आपको सिंपली पूछ रहा है। ठीक है, तो 48 का दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपको ट्राई नहीं करना है, ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जैसे कि न्यूमेरिकल फिजिक्स में होता है उसी तरह ये सब क्वेश्चन है। आपको सिंपली दोस्तों ऑप्शन दुगुना होगा, तो आप लोग को जो है जो थ्योरी वाला क्वेश्चन होगा, थ्योरी टाइप का क्वेश्चन उसी तरीके से करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन उद्देश्य फलन है? आपको यहाँ पर सिंपली पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो दोस्तों उद्देश्य फलन निम्न में से कौन सा है? इसी तरह का क्वेश्चन आपको बनाना है। तो दोस्तों 49 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी z इज इक्वल टू x + y। तो z इज इक्वल टू x + y जो है वो है उद्देश्य फलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन विरोध नहीं है? दोस्तों आपको पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन विरोध नहीं है। आप लोग कमेंट करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्ट्रेंट। तो दोस्तों 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2x + 3y <= 5। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ये विरोध नहीं है। दोस्तों जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया आप लोग कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में सभी क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया सिंपली आप कमेंट कीजिए कि सर ये इतना नंबर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, इतना नंबर नहीं आया, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन के साथ बताऊंगा। यही सब क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछता है और उम्मीद है इससे भी आपको पूछेगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका जैसे ही आप एग्जाम देके आएंगे तो सबसे पहले आपको आंसर की भी यहीं पे मिलेगा बिल्कुल सही आंसर के साथ। और दोस्तों जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको यहीं पे तैयारी कराई जाएगी।